बस सब बेकार। हमारे मुल्क को कैपिटलिस्ट चलाते हैं, जबरदस्त बात की। जहाँ जमींदार जागीरदार सरमाएदारों के कब्जे में है, जी वो कभी भी अच्छा नहीं चलने देते। कायदे आज़म बच गया, लियाकत को गोली लग गई। इसके बाद जो भी कोई आया उसको मार दिया। ये जमींदार जागीरदारों का खास धंधा है, कभी मुल्क में चेंजअप नहीं आने दो। लेकिन चेंजअप के लिए कोई न कोई वक्त अल्लाह पैदा करता है, वक्त आ जाएगा। कोई परवाह नहीं। यानी कि हर ताकत वाला अपनी ताकत आजमाता है हर कमजोर बंदे के ऊपर। इदी साहब देखें, आप जिस पाकिस्तान जैसे मुल्क से आए हैं वहां पे इंसानों की बहुत कोई यानी कि इंसानों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपका जब घर दिखाया जाता है वहां जहां पे आपने माशाल्लाह इतने लोगों को पनाह दे रखी, वहां आपने जानवरों को पे भी तरस खा के जानवरों को रखा हुआ है। और मैं कहती हूँ वहां हमारे पाकिस्तान में एक इंसान की कदर नहीं है और आपने जानवर की भी इतनी कदर वहां पाई है। जब जानवर बीमार हो जाता है, नकारा हो जाता है, तो फिर रोड पे छोड़ देते हैं। फिर मुझे उठाना पड़ता है, एम्बुलेंस जाती है उठा के ले आती है। ऊँट को तो काट के खा जाते हैं, बकरे को तो ये काट के खा जाते हैं। बिस्मिल्लाह का नारा रखा है, फौरन छुरी फिरा कर हलाल कर लेते हैं। इनका धंधा यही है। इसी तरह इंसान को भी खा रहे हैं। गरीबी इनके तरफ से, जुल्म सारा इनके तरफ से, देते भी खुद ही गरीबी और कहते हैं दहशतगर्दी क्यों है। गरीबी खत्म करो, दहशतगर्दी ऑटोमेटिक खत्म। तुम ही पैदा करते हो, तुम ही नारे मार रहे हो कि इनका क्या है। मुझे किसी ने सरमाएदार ने चंदा नहीं दिया। मुझे सिर्फ मैं रोड पे खड़ा रहता हूँ तो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कागज चुनने वाला, आम आदमी, नौकर, वो मुझे देते हैं। मैं लाहौर की फुटपाथ में रोड पे खड़ा रह जाऊं तो गवर्नमेंट को ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है, वहां से फिराना पड़ता है, चेंज करना होता है। मैं परमिशन नहीं लेता, क्योंकि मैं क्यों लूं, मैं गुलाम तो हूं नहीं। एक पाकिस्तान में भीख मांग के काम चलाता हूं, तो भीख मांगने खड़ा हूं। तो मुझे इसी तरह लोग देते हैं कि इनको रोड बंद करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है ट्रैफिक के लिए। जो गाड़ियां चलती हैं, जो गरीबों के खून से पैदा की हुई है, जिसमें पेट्रोल जल नहीं रहा, इंसानों का, गरीबों का खून चल रहा है, वहां मैं खड़ा रहकर भीख मांगता हूँ। जब मेरे पास से कोई निकलता है तो कार में बैठा हुआ अखबार पढ़ता है, उसका ड्राइवर खड़ा रख के अपने की 100 के नोट देगा, ये अखबार पढ़ता होगा, चेहरे तलक नहीं देखेगा। ये डिफरेंस क्यों? ये तुम अपनी ही कब्र बना रहे हो, अपना ही लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो। इदी साहब, आप ये आपने फरमाया कि ये जो सारे मसाइल हैं इनका मेन वजह दौलत की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है वो है। तो ये इदी साहब कैसे, इसका हल क्या है? क्या ये तो सरमायादारी निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा है, मजबूत हो रहा है। वो तो लियाकत ने आवाज दिया कि मैं जागीरदारी खत्म करूंगा तो गोली। तीसरे दिन लियाकत बाग में गोली लग गई। कैसे जागीरदारी खत्म करेंगे? अब मैं क्यों बचा हुआ हूँ मुझे समझ नहीं पड़ती। मेरी आवाज नहीं है, ताकत नहीं है, खाली बोलता रहता है। बोलने दो, जाने दो, एक आधे ऐसा बंदा भी चाहिए जो करके परवेश कर रहे हैं। अब तो मुझे भी तो कब का गोली मार के खत्म कर दे। जी, जैसे ईदी साहब ने ये बताया कि वो लोग बाहर बैठ के भीख मांगते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो सबको पता है कि भीख ये इंसानों के लिए मांगते हैं, दूसरे इंसानों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। जी मैं तो एक मजलूम इंसानों के लिए मांगता हूँ। जी बिल्कुल, यही
जानवरों के लिए मांगता हूँ। जी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि देखें आपको यहाँ पे इमारतें तो नहीं खड़ी कर रहे ना अपने पाकिस्तान से बाहर, जैसे कि हमारे हुक्मरानों के खा वहां से रहे हैं और इमारतें यहाँ उनकी बन रही हैं, बैंक बैलेंस इधर बन रहे हैं। आपका तो ऐसा एजेंडा नहीं है कोई भी, और ये तो सारा आपका काम नजर आता है। हम आए हैं तो पता चला आपकी तबीयत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और आप आराम कर रहे हैं। नहीं, मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि ये दिखा ये आप अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे 786 पे कि ये सोफा है, ये ऑफिस का कमरा है, ये सोफा है। यहाँ पे ईदी साहब बीमारी की हालत में आराम कर रहे थे यहाँ पे। तो रोल मॉडल तो हमारे ऐसे होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही ताहिर साहब ने, और यही तो एक एग्जाम्पल है। अगर इंसान यही कहते हैं कि हर इंसान तो है, लेकिन इंसान के अंदर किसी के अंदर इंसान है। और आज हमें बहुत, हम अपने चैनल TV 786 की तरफ से बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि आज हम ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं और हमें ये सब लोग देख रहे होंगे कि ये एक जितनी बातें की हैं वो समझने की और सुनने की हैं। अगर यही इंसान को इंसान आप समझें तो फिर वाकई पता नहीं आप कहाँ पे जाके लेसन लेंगे। का अमल हमने छोड़ दिया, जितना पढ़ेगा इतना इंसान मिटेगा। बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं लेकिन इंसानियत नहीं होती। जी बिल्कुल। ये क्या, फिर तालीम से फायदा क्या हुआ? मैं तो स्कूल में ही नहीं गया, सिर्फ एक गुजराती जबान जानता हूँ, उसमें भी सिग्नेचर हो लिखना पढ़ना, और कोई जबान ही नहीं। लेकिन मुझे इंसान बनना था तो मैंने कोशिश की कि इंसान बनाऊं किसी को, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी इंसान किसी को नहीं बना सका। मेरे घर के बंदे सब मेरा साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ा साथ मेरी बीवी का है। ताली के हाथ से नहीं बजती, दुआ से बजती है। मेरी बीवी मुझे ऐसा ना मिलती तो मैं कामयाब ना होता। इसके बाद मेरी औलाद, फैसले दी, कुतुब, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। मुझसे सादगी ज्यादा जिंदगी बसर कर रहे हैं। और मुझे तो 3-4 अवार्ड मिले हैं जिनका रकम का मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे अवार्ड पाकिस्तानी अवाम दे रही है, जो साल के 2 अरब रुपये मुझे देते हैं। जो मैं फुटपाथ पे खड़ा रहकर, मैं पाकिस्तान में आया 6ठे दिन, घर की तरफ से मेरे माँ बापों ने मुझे एक ही दफा कहा था कि बेटा किसी सरमाएदार के पास मांगने नहीं जाना, रोड पे खड़ा रहकर भीख मांग लेना, कौम को देने वाली बनाना। आज मैं उस पे चल रहा हूँ। तो अल्लाह ने मुझे कामयाब करा कि 400 सेंटर सियाचिन से लेकर नगर पार तक। सियाचिन में एक थोड़ी सी जगह है, वहां भी एक सेंटर। अच्छा। नगर पार तलक, इंडिया की बॉर्डर पर, लाहौर से लेकर काबुल तलक। कंधार में भी मेरा सेंटर है, काबुल में भी सेंटर। कोई मुझे छेड़ता नहीं है। गाड़ी आती है, अमीर पड़ा हो एक्सीडेंट में, चाहे कौन है, ये हम नहीं देखते। हम इंसान देखते हैं, इंसानी नाते इनको अस्पताल में छोड़ते हैं। ये बताइए कि जैसे आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोई और लोग भी आते हैं आपके पास जो ये शौक रखते हो, शौक क्या जज्बा रखते हो कि वो आपकी तरह मदद करना चाहें आपके काम के साथ, या आपकी तरह काम चलाना चाहें आपके साथ मिलकर? नहीं, मैं नहीं, मुझे कोई मिला नहीं, ना मैं पसंद भी नहीं करता। बातें ज्यादा होती है, फिर मशवरे शुरू हो जाते हैं, पट्टे उतारने की बातें हो जाती हैं। कुछ कल्चर ही इस टाइप का है, लेकिन मैं बस फकीर हूँ, अपनी जिंदगी में काम कर रहा हूँ। सबसे अवार्ड मुझे फिलिपाइन में मिला, रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से। मुझे और मेरी बीवी को $10,000, ये पहला है वो। फिर पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज दिया, गुलाम इसाक खान ने। फिर इसके बाद मुझे छोटे बड़े सारे अवार्ड मिलते गए।
اس میں دبئی کے شیخ زید بن سلطان نے $10 لاکھ کا ایوارڈ دیا. پھر اس کے بعد روم میں بلجان فاؤنڈیشن $12 لاکھ کا ایوارڈ دیا. یہ میرا پرسنل فاؤنڈیشن ہے. اس میں سے میری اولاد میں ہم خرچہ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ، اگر آپ کے پاس جس طرح بچے ہیں وہاں پر، اگر ایک بچے کو مہینے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اگر کوئی پڑھانا چاہے، پالنا چاہے بچے کو، تو کتنا کا آپ کے آئیڈیا میں کوئی خرچہ ہوگا ایک بچے کا؟ یہ پالیسی ہماری نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے تمہارے یو کے میں سرمایہ دارانہ ملک میں یہ چل رہی ہے. میں پسند نہیں کرتا. میرا لم سم فنڈ ہے، ان میں آپ ڈالو. میں لم سم، میرے پاس 1700 بچے ہیں. جھولے میں بھی بچہ نابینا، لولا، لنگڑا، افیکٹڈ بچہ میرے جھولے میں ڈال کے جاتے ہیں. میں اس کو رکھتا ہوں، وہ میرا خزانہ ہے. جی، ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ ان کا جیسے کہ ان کے اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، ان کا نمبر بھی موجود ہے، اور ہر انسان اگر ایک بچے کا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق اکاؤنٹ میں پیسے ہر مہینے ڈال دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے ان انسانوں کے لیے جو ان انسانوں کو پالنے میں اپنا حق ادا کریں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. ایدی صاحب، کراچی میں جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے آپ نے کام کا آغاز کیا. بڑی بد امنی ہے. آپ کے لوگوں کو بھی وہاں پہ کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. اور آپ کو گورنمنٹ سے آپ نے بتایا کہ کوئی ہیلپ نہیں ملتی اور نہ کوئی کوشش کرتا؟ گورنمنٹ مجھے ضیاء-ال-حق نے $10 لاکھ دیا، روپے میں نے واپس کیا. پھر مشرف نے $5 لاکھ دیا، میں نے واپس کیا کہ گورنمنٹ کا پیسہ لینا نہیں چاہتا. میں عوام سے مانگنا چاہتا ہوں اور عوام مجھے دیتی ہے. میں کیوں ان کو بری بولوں؟ غریب سے غریب طبقہ بھی مجھے، ابھی تھوڑے دن پہلے کاغذ چننے والے 12 سال بچے پختون تھیلا لے کر آیا کہ ایدی صاحب یہ کاغذ چنتے چنتے ہمیں یہ تھیلا ملا. تھیلا آ کر میرے پاس رکھا، بولے اس میں کیا ہے؟ دیکھا تو بچہ ہے. میں نے اوپر بھیج دیا کہ دیکھو، نلاؤ، صاف کرو، کیا ہے، جان ہے کہ نہیں ہے، مرا ہوا. دیکھے غریب کے دل میں اتنا درد ہوا. یہ کام کرنے والے بچے کو پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینکتے ہو؟ مت پھینکو. کتنی عورتیں، کتنے گھر بغیر اولاد کے تڑپ رہے ہیں. آپ زندہ دے دو. اور آپ کون سا گناہ کیا ہے؟ جب بالغ ہیں آپ نے اپنے پھیل کیے تو آپ کی تو شادی ہو گئی. جو بچہ پیدا ہوا وہ آپ کا جائز بچہ ہے، اس کو کیوں تم ناجائز بچہ کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، مولوی مجھے بے دین بولتے ہیں، دینی جماعتیں مجھے بے دین بولتے ہیں، بولنے دو. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے تو جانا بھی ایسے جنم میں، کیونکہ جنت میں تو خوشحال لوگ ہوں گے، سارے خوشحال ہوں گے. تو میں جنم میں جا کے دکھیوں کی خدمت کروں گا تو مجھے تو جنم میں جانا ہے. یہ عبدالستار ایدی صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں ایک کے ہیں. اور ہم تو سب دعا گو ہیں کہ ہر گھر میں عبدالستار ایدی پیدا ہوں اور پھر جا کے دنیا بنے، انسان بنے اور ہم خدا کو مانیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. خدا عمل ہے، عمل نہیں ہے تو خدا کو ماننا نہیں ہے. جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنم بھی اور جنت بھی. شکریہ. جی، بہت بہت شکریہ عبدالستار ایدی صاحب. آج آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا، اپنی اتنی کمزور حالت میں کہیں گے ہم کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا ٹائم دیا، اتنی خوبصورت باتیں کی، اور ہم اپنے اس لمحے کو بڑا خوش قسمت کہیں گے. اور ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ تمام سننے والے ان کی باتوں کو سنیں بھی، غور بھی کریں اور عمل بھی کریں. اور یہ ان کا بیڈ ہے جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پہ یہ سوتے ہیں. ان کی سادگی دیکھیں. ان کا بھی دل کرتا ہوگا یہ ٹائی لگائیں، میچنگ بو لگائیں، باہر کے ملکوں میں عمارتیں کھڑی کریں. یہ بھی تو انسان ہیں جو اتنی سادگی سے خدمت کر رہے ہیں اور ایک اچھا نمونہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے آگے. سمیرا ٹی وی 7 نیوز، لندن.